जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम सैंपल पेपर की सीरीज चला रहे हैं, उसी सिलसिले में आज मैं सैंपल पेपर्स को लेकर के आया हूँ। पिछली थीम जो हमारी थी वो ट्रिगो की थी। आज मैंने जो क्वेश्चंस को रखा है वो अलजेब्रा का रखा है। नेक्स्ट आने वाली सीरीज में हम कैलकुलस और कोऑर्डिनेट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ उनकी जो ट्रिक्स जुड़ी होंगी उनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3 देन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर देन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू व्हाट। आज का ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 3, 2, 1, none। ठीक, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3 2 1/3। ठीक, अब दोनों और हमने क्यूब किया तो x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये हमारा फार्मूला होता है। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। यहां भी करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर a प्लस b। हमने a प्लस b के होल क्यूब पे इसको ओपन किया है। शुरू करते हैं। x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3, ये 2/3 1/3 ये हमें 1 दे देगा तो 3 × 2 हो जाएगा। और ये इतना हमारा इनिशियली क्या था 2 प्लस 2/2/3 प्लस 2/1/3 इनिशियली हमारे पास था कितना x माइनस 2 था वो। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस 2। ठीक, अब x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2 2 या 4 एंड 4 and 2 6 प्लस 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6 इंटू 12। अब ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x और फिर ये चीज़ जो आ जाएगी इस साइड हम भेज देते हैं इसको, और ये आ जाएगी 14
-12, ठीक। तो 14 - 12 ये हमें दे देगा 2, यानी कि हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था स्टूडेंट x³ - 6x² + 6s इक्वल टू कितना, हमारा आंसर कितना आया है 2, तो 2 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 2। दोनों और हमें क्यूब करना था और क्यूब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, उसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है mod x होल स्क्वायर -3 mod x + 2 इज इक्वल टू 0। mod x होल स्क्वायर -3 mod x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके लिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो हम ए पे आते हैं, ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा है 3 और डी हमारा है 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड है तो सबसे पहले मॉड के रूल्स को समझेंगे। मॉड एक्स ब्रेक होता है -x में व्हेन x इज लेस देन 0, और मॉड x हमारा ब्रेक होगा +x में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये रूल हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने ये माना कि हमारा x 0 से कम है, तो ये x² अगर माइनस भी होता है उसका x² क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -x होगा, मॉड हमारा माइनस में टूटा है तो ये हो जाएगा +3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू 0। x हमारा कॉमन आ चुका है तो x + 2 + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x हमारा -1 आएगा और x हमारा -2 आएगा। हमने माना क्या था स्टूडेंट, हमने माना क्या था, हमने माना ये था, हमने माना इतना था कि ये हमने 0 से कम के लिए माना था। हमारे दोनों आंसर जो आ रहे हैं वो भी 0 से कम पे आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रू है, ये सत्य बता रहा है, यानी कि ये रियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी भी स्टोरी बाकी है, कहानी बाकी है, क्योंकि हमने 0 से कम के लिए चेक किया है, 0 से ग्रेटर पे अभी हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x को 0 से हमने ग्रेटर माना, तो x को 0 से जब ग्रेटर माना तो ये x², ये 0 से ग्रेटर है तो ये प्लस में टूटेगा और +2 इक्वल टू 0। 0 से ग्रेटर के लिए हमारा मॉड किस में ब्रेक हुआ है, प्लस में, ठीक है। तो x² -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया, x - 2 -1 x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। यानी कि हमने यहाँ कंसीडर क्या किया था, हमने कंसीडर ये किया था कि हमारा जो भी x आएगा वो 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो हमारे दोनों जो x के वैल्यूज आए हैं वो 0 से ग्रेटर आए हैं, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो पहले के 2 रियल सॉल्यूशंस थे, फिर बाद के अभी के 2 रियल सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे पास कुल कितने रियल सॉल्यूशन मिल चुके हैं, हमारे पास कुल 4 रियल सॉल्यूशंस मिल चुके हैं।
इस क्वेश्चन के। तो इसका सही आंसर होगा वी हैव 4 रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे 4 रियल सॉल्यूशंस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्टूडेंट मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से चुना है और रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, रिपीटेड है, ये बार बार आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर है n, तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n ये बराबर किसके है? 1 के। तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n। ओके, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी कि हमको क्या निकालना है? इस n की न्यूनतम न्यूनतम इंटीग्रल हमको वैल्यूज इस पे निकालनी है। ठीक है, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, हमारा प्रश्न क्या था? 1 प्लस आई 1 माइनस आई पावर n बराबर 1। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन की यहाँ पे हेल्प होगी। ए ऑप्शन है -8, ए ऑप्शन है 2 और बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 8 और डी है नॉन ऑफ दिस। डी है नॉन ऑफ दिस। चलिए इसको करते हैं। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई पावर हो गया n इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन ये 2 हो जाएगा पावर n इज इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। i का पावर n इज इक्वल टू 1। तो i का पावर n के लिए मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं कि 4 होती है। जब 4 मिनिमम वैल्यू हम रखते हैं तभी आपको पहला मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 4 होता है। उसी के लिए क्या मिल जाता है? 1 मिलता है। तो i का पावर 4 जो हमारा होता है वो क्या होता है? 1। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4, क्योंकि i का पावर 4 जब हम रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शंस माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। x प्लस आई वाई एंड p प्लस आई क्यू, x प्लस आई वाई p प्लस आई क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे बगल में i है तो कह रहा है देन। ठीक है, तो इनमें से क्या सत्य है? देन के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है कि P इज इक्वल टू एक्स एंड Q इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एक्स एंड Q इज इक्वल टू वाई। बी ऑप्शन कह रहा है P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और Q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और हमारा सी ऑप्शन कह रहा है x इज इक्वल टू क्यू, x इज इक्वल टू क्यू और y इज इक्वल टू p और डी हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
एक करना कैसे है उसको समझ लेते हैं। करना कैसे है उसको हम समझ लेते हैं। तो x प्लस आई वाई पी प्लस आई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई लिख सकते हैं। स्टूडेंट, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इसको समझिए। देखो, जिस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखते हैं, उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस आई एक्स और y माइनस आई एक्स, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसी का हम फायदा उठाएंगे। ओके, चलिए, ये और ये कैंसिल हो चुका है। p प्लस आई क्यू और i इसमें इंटू होगा तो एक्स आई माइनस आई स्क्वायर वाई, तो p प्लस आई क्यू इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई, आई स्क्वायर 1 हो जाएगा तो एक्स आई इक्वल टू वाई। ठीक है, तो रियल का रियल के साथ तुलना करना है और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ तुलना करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा y क्या आ चुका है p और हमारा x क्या आ चुका है q। इनमें से हम ऑप्शन को ढूंढते हैं और यहाँ पे y p दिखा रहा है और यहाँ पे x q दिखा रहा है, यानी कि ये वाला c वाला ऑप्शन हमारा राइट है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सुपर ट्रिक लगेगी, इसको सुपर ट्रिक मैं कहता हूं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6ठा ये क्वेश्चन होगा आज का। तो a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और b प्लस सी ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, c प्लस a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको हमें कैसे करना है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक ये कहती है कि अब इस ट्रिक को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें सबसे पहले कांस्टेंट को ढूंढना है, सबसे पहले कांस्टेंट को ढूंढना है। कांस्टेंट इन द सेंस कि जिसमें ओमेगा न हो, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, जिसमें ओमेगा न हो उसे ढूंढना है। यहाँ हमें b दिख गया। अब इसी b को हम ऊपर देखते हैं कि b के साथ लगा क्या है, तो यहाँ b के साथ ओमेगा लगा हुआ है। तो हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सिर्फ इतना करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना करना है कि हमने देखा, पहले देखा कि b नीचे क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमने देखा कि उस b के साथ लगा क्या है, ओमेगा। तो हमने ओमेगा यहाँ ऊपर और ओमेगा नीचे हमें गुणा कर देना है। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट हमने देखा कि जो कांस्टेंट है वो c है, इसके साथ ओमेगा नहीं है। फिर c को मैंने वहाँ ढूंढा तो c के साथ क्या लगा है, ओमेगा स्क्वायर। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर ऊपर और ओमेगा स्क्वायर नीचे गुणा कर देना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब ओमेगा ये हो गया, ठीक। अब ये इसमें आके गुणा कर देना है। ये पूरी चीज में इंटू होगी तो हमें मिल जाएगा बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब। ठीक, ये चीज मिल गई हमें।
प्लस ये चीज इसमें इंटू करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देना है, उसको नहीं छूना है, इसको हमें इंटू कर देना है। तो सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब और बी ओमेगा 4, यहां रहा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम यही चीज़ है यहाँ पे चलेंगी, ओमेगा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हमारा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ओमेगा 4 हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 हमारा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी ओमेगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचा ओमेगा और वहाँ से बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस वाले सवाल का जवाब क्या होगा, जो आंसर हमारा होगा इस वाले सवाल का, इस वाला सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी मैं सुपर ट्रिक्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन से बच्चे काफ़ी परेशानी में रहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट हमको कैसे निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट हमको कैसे निकालना है। जैसे हमारा अंडर रूट आई है तो वो हमें कैसे निकालना है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 + i, दूसरा है 1 - i, और तीसरा है ±1 + i, और चौथा है ±1/√2 1 + i। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, अब चलिए, अब हमें सिर्फ इतना करना है, एक बहुत छोटी सी लॉजिक है, हम इसको समझ लेते हैं पहले। अच्छा, लॉजिक क्या कहता है, बहुत साधारण सा लॉजिक ये है कि अगर √4 लेंगे तो √4 क्या होता है, 2 होता है, सभी को मालूम है। तो √4 क्या है, हमारा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 2 है। √4 हमारा प्रश्न है और उसका आंसर क्या है, 2 है। अगर हम अपने आंसर को वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 2 × 2 = 4, यानी कि हमें क्या मिल जाना है, क्वेश्चन मिल जाना है। बहुत छोटी सी लॉजिक है। तो हम अपने आंसर को वर्ग करेंगे, उत्तर को जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट में हमको क्या मिलता है, ऑलवेज हमको क्या मिलता है, प्रश्न मिलता है। उसी का हम फायदा यहाँ पे उठाएंगे, उसी का हम फायदा उठाएंगे। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें ऑप्शंस को चुनना है और ऑप्शन को स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, हमको अगर प्रश्न मिल गया वही हमारा उत्तर होगा। अगर मैंने इस ऑप्शन को चुना और इसको हमने स्क्वायर किया तो 1 + i² + 2i, ये कटा 2i देगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं लूँगा यहाँ पे तो 1 + i² - 2i, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और यहाँ तो दोनों वही चीज़ हो गई, यहाँ प्लस और यहाँ दोनों ले लिया, तो ये भी नहीं होगा। अब फाइनली हम डी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो जब डी वाले ऑप्शन को हम लेंगे यहाँ पे, तो जब डी वाले ऑप्शन को हम लेंगे यहाँ पे, तो डी वाले ऑप्शन में इसको जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, और ये 1 + i² + 2i, ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यानी कि ये हमें प्रश्न ला के दे दिया है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डी होगा।
डी इज आवर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर, और बाकियों में भी आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट हमें निकालना है तो ये सबसे शानदार सी एक ट्रिक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को मैंने चुना है, पहले इस प्रश्न को हल करेंगे और फिर इसके बाद पता चलेगी कि इसमें कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगने वाली है। तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं, और ये n पदों में सब में एप्लीकेबल है, सब में एप्लीकेबल स्टूडेंट्स। और n पदों का योग अगर आपका आता है एग्जाम में तो n पदों का योग आपका 100% सही सत्य होगा और आप आसानी से उसको कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब में एप्लीकेबल है, चाहे वो जीपी हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे वो एपी हो, सब में के सब में एप्लीकेबल है। तो आपका काम बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। हमारे पास जो सीरीज है, वो है 1/2 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16, ठीक। और ये एक सीरीज ऐसी है जो मिक्सअप सीरीज है, एजीपी है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस तरह से चल रही है। अब इसमें हमको क्या करना होता है, काफ़ी ये बड़ा सा प्रोसेस है, और ये हमको करना कितना है, ये हमें कहाँ तक निकालना है, n पदों तक लेकर के चलना है। इसको हमें कहाँ तक लेकर के चलना है, n पदों तक लेकर के हमको चलना है, ठीक। अब n पदों तक हमको लेकर के चलना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्लास में भी काफ़ी बार बनाई है, यहाँ मैंने क्लास में और ऐसे भी मैं बताता रहता हूँ कि कम से कम आपके 20 से 30% ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि ऑप्शन की सहायता से इस एग्ज़ाम में आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, इसीलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन की सहायता यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दूसरा ऑप्शन है 1 - 2 to the power -n। तीसरा ऑप्शन है n + 2 to the power -n और -1, ठीक। और चौथा जो ऑप्शन है वो है 2 to the power n -1। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे। बनने को तो ये लॉन्ग में आप बना सकते हैं, बनाने के तो कई तरीके हैं, बनाया होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है, देखिए बहुत सिंपल सी लॉजिक है। मैथमेटिकल इंडक्शन सबने पढ़ रखा है। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होता है किसी भी फार्मूले को सिद्ध करने के लिए। तो वहाँ एक बार 1 रखते हैं, फिर k रखते हैं, फिर k+1 रखते हैं। अगर हमारा फार्मूला हर बार सही साबित होता है तो वो सही माना जाता है, उसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ करना इतना है कि जो हमारा सम है अगर वो n पदों तक के लिए सही है तो वो 2 पदों के जोड़ने में भी सही होना चाहिए, 3 पदों के जोड़ने में भी सही होना चाहिए, और 4 पदों तक के जोड़ने में भी सही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल सा एक काम किया, हमने कोई भी 2 पद को चुन लिया। तो हमने n कितना चुना, 2 चुना। हमने कितने पदों को चुना है, हमने सिर्फ 2 पदों को चुना है। तो n हमने क्या लिख लिया, 2, और इन 2 पदों को हमने चुन लिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हमें ये मिला है, हमें ये मिला है 5/4 मिला है, ठीक। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। इन सारे ऑप्शंस पे हम n = 2 को रखेंगे। जो ऑप्शन हमें 5/4 निकाल करके दे देगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अगर पहले वाले पे हम रखते हैं तो ये कभी भी हमको नहीं देगा, 4 - 2 - 1 ये कभी भी मुझे नहीं देगा। तो ये तो पहला ऑप्शन चला गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इस दूसरे वाले ऑप्शन को हम लेते हैं तो ये 1 - 4 होगा, यानी कि ये 3/4 देगा।
तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस तीसरे ऑप्शन की तरफ। जो तीसरा ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे 2 रखा प्लस 2, n की जगह पे फिर ये -2 रखा, फिर -1, 2 में से 1 गया 1, और ये नीचे आएगा 1/4, ये ऊपर जाएगा यानी कि 4/5, यानी कि सी वाला ऑप्शन ने हमें क्या दे दिया, सी वाले ऑप्शन ने हमें 5/4 दे दिया, जो कि मुझे यहाँ से दोनों को जोड़ने पर मिल रहा था 5/4, यहाँ दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा था 5/4। सेम वही चीज हमें सी वाले ऑप्शन ने दे दिया, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये सब में ट्राई कर सकते हो, घर पे आप कहीं पर भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, शर्त सिर्फ इतनी है कि वो n पदों की सीरीज होनी चाहिए। अगर वो n पदों की सीरीज है तो ये सुपर ट्रिक्स वहाँ पे बिल्कुल 100% काम करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज के सेशन का जो है लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, और एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको रखता हूं। और a का पावर n+1 है प्लस b का पावर n+1 है अपॉन a का पावर n और b का पावर n, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये हार्मोनिक मीन है। ये क्या है, ये एक हमें क्या देगा, हार्मोनिक मीन देगा, यानी कि हरात्मक माध्य देगा, हार्मोनिक मीन देगा यानी कि हरात्मक माध्य देगा। तो n बराबर कितना है, ये हमारा सवाल है। यहाँ भी स्टूडेंट हम ऑप्शन की हेल्प लेने वाले हैं। ऑप्शन हमारा है 1, -1, 0 और 2। यहाँ से ऑप्शन की हम हेल्प ले रहे हैं। हार्मोनिक मीन हमें क्या कहता है, हार्मोनिक मीन हमें कहता है कि 2ab अपॉन a प्लस बी का हमें रूप मिलना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस बी हमारा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे? अगर हम ऑप्शन नंबर ए के लिए जाते हैं तो अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे a² प्लस b² हो जाएगा। तो 100% ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन हम गलत है। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं, अगर b बराबर यहाँ पे रखा तो a का पावर, b वाला ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, तो -1 रखा तो a का पावर 0 और b का पावर 0, और यहाँ पे 1/a और 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 होगा और ये 1 होगा, 1 और 1 2 देगा हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और ये ए बी ऊपर जाएगा, यानी कि हमें जो रूप चाहिए था, हमें जो फॉर्म चाहिए था, वो कौन सा ऑप्शन ला करके दे रहा है, -1 वाला ऑप्शन ला करके दे रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन को कुछ और सिम को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।